कुछ वेब सीरीज होती हैं जो सिर्फ एक शो तक लिमिटेड नहीं रहती हैं। ये अपनी एक अलग दुनिया बनाती हैं जिसमें धीरे धीरे लोग जीना शुरू कर देते हैं। कहानी में डाले गए कैरेक्टर स्क्रीन से बाहर आकर जीने लगते हैं और स्क्रीन के इस तरफ बैठे हुए लोग असलियत और फिक्शन का फर्क भूल जाते हैं। ठीक ऐसा ही एक पावरफुल शो वापस लौट आया है और यकीन मानिए 1 साल के लंबे इंतजार के बाद स्क्रीन पे जो देखने को मिला है वो ऊपर से लेकर नीचे तक आपके शरीर पर रोंगटे खड़े कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ मनी हाइस्ट सीजन 4। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, मनी हाइस्ट ओरिजिनली एक स्पेनिश शो है जिसको आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि शो को इंग्लिश में भी डब किया गया है, लेकिन अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो फिर दिल पे पत्थर रख लीजिए क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो लोग पहली बार मनी हाइस्ट के बारे में सुन रहे हैं उनको बता दूं, अगर आप एक ऐसी सीरीज की तलाश कर रहे हैं जिसमें मारधाड़ वाला एक्शन हो, दिमाग को घुमाने वाला सस्पेंस हो, इश्क मोहब्बत और थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो, तो आप एकदम सही पते पर आए हैं। सीरीज की कहानी कुछ ऐसे तेज दिमाग वाले लोगों के इर्द गिर्द लिखी गई है जो दुनिया की सबसे बड़ी हाइस्ट यानी डकैती करके हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। इसके लिए पुलिस, आर्मी या फिर पूरे देश से भी लड़ना पड़े तो वो डरने वालों में से बिल्कुल नहीं है। आसान भाषा में बोलूँ तो ये खुद को चोर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने हीरो साबित करना चाहते हैं, जो पूरे सिस्टम और गवर्नमेंट को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करने के बाद उनकी आंखों के सामने से अरबों खरबों उड़ाने के सपने देख रहे हैं। इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड है प्रोफेसर नाम के एक शातिर चालाक इंसान, जिन्होंने अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी सिर्फ इस चोरी की प्लानिंग में खर्च कर दी है। इनके लिए ये चोरी एक आर्ट की तरह है जिसमें ये हर काम 100% परफेक्शन के साथ पूरा करना चाहते हैं। दिमाग से इनको आप एक राक्षस की तरह सोच सकते हैं जो अपने शिकार को चारों तरफ से घेर लेता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ता। हाँ, लेकिन ये दिल के काफी अच्छे हैं और खून खराबे के एकदम खिलाफ रहते हैं। अपने मिशन को पूरा करने के लिए ये कुछ ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी जान को दांव पे लगाकर ये बड़ी ही आसानी से पूरी गवर्नमेंट को अपने इशारों पे नचा सकते हैं। जैसे किडनैपिंग में इंसान के बदले पैसे मांगे जाते हैं, यहाँ पे हॉस्टेजेस का इस्तेमाल करके टाइम को थोड़ा लंबा खींचा जाता है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब धीरे धीरे इनकी टीम मिशन से भटकने लगती है और पैसे चुराने वाले खेल के ऊपर इमोशंस भारी पड़ने लगते हैं। कभी कहानी में प्यार की एंट्री हो जाती है तो कभी इनकी टीम के मेंबर्स ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में ही भिड़ जाते हैं। बात करूं सीजन 4 की, तो शो की कहानी एक खतरनाक पॉइंट से शुरू होती है जहां पे प्रोफेसर की टीम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रही है। कुछ मेंबर्स जिंदगी और मौत के बीच में फंसे हुए हैं तो कुछ एक दूसरे से आगे निकलने की रेस लगा रहे हैं। इन सबसे भी खराब हालत है खुद प्रोफेसर की, जो टूटे हुए दिल के साथ कहीं गायब हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान को खो दिया है। इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग सब बर्बाद हो चुकी है और इनकी पूरी टीम अकेले ही गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। क्या इस बार हाइस्ट पूरा करने वाला सपना बुरी तरह से टूटने वाला है और हीरो बनने के चक्कर में प्रोफेसर की टीम सीधा ऊपर जाने वाली है, या फिर कहानी में एक छुपा हुआ ट्विस्ट है जिसका सहारा लेकर प्रोफेसर एक बार फिर से पूरा गेम पलटने वाले हैं। इस बार शो में जीत किसकी होगी? इंसान को इंसान से जोड़ने वाले इमोशंस की या फिर दिल के डिसीजन पर दिमाग भारी पड़ने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब देने का काम करती है वेब सीरीज मनी हाइस्ट। देखो, शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ छुपी हुई है इसके कैरेक्टर बिल्डिंग में। कुछ ऐसे किरदार हैं जिनको देखकर ही उनसे नफरत करने का मन हो जाता है, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको आप दिमाग से निकालना ही नहीं चाहते हैं। कैरेक्टर्स के प्यार में आप इतने अंधे हो जाते हो कि सही और गलत का फर्क थोड़ा मिट सा जाता है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर हम हैं किस साइड पे? हमें साथ किसका देना है? उन चोरों का जो हिस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उस पुलिस का जो इनके सभी प्लान्स पे पानी फेरना चाहती है? यकीन मानिए ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, हकीकत में उससे कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सीजन 4 को खास बनाता है इसका तेज भागने वाला स्क्रीन प्ले, जो पिछले तीनों सीजन में अभी तक सबसे ज्यादा फास्ट है। हर एपिसोड में इतने सारे ट्विस्ट और टर्न्स डाले गए हैं कि आपका दिमाग हार मानने के लिए मजबूर हो जाएगा और सस्पेंस के बेहतरीन खेल में धीरे धीरे आप फंसते चले जाओगे। जिस चालाकी से खतरनाक एक्शन सीन्स के पीछे क्लासिकल म्यूजिक का तड़का लगाया गया है, वो मनी हाइस्ट को मामूली से उठाकर सीधा वर्ल्ड क्लास शो में तब्दील कर देता है। स्क्रीन पर भले ही मारधाड़ चल रही हो, लेकिन आप डांस मूव्स की तलाश करने लगते हो। कुछ ऐसे सवालों के जवाब भी दिए गए हैं जिनका इंतजार आप सीजन 1 से कर रहे हैं। टोक्यो के कैरेक्टर को भी काफी गहराई से दिखाया गया है और पहली बार प्रोफेसर का ह्यूमन साइड देखने को मिला है, जिसमें वो प्लानिंग प्लॉटिंग की जगह इमोशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप सीजन 4 को बाकी सीजन से कंपेयर करेंगे तो ये रियलिटी के मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। धीरे धीरे लॉजिक कहीं पीछे छूट गया है, जो साफ इशारा करता है कि शो के राइटर्स का दिमाग थोड़ा सा सुस्त हो गया है। तो यार, कम शब्दों में बोलूँ तो मनी हाइस्ट एक दमदार शो है जिसको मिस करने की गलती आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बहुत कम ऐसे शोज होते हैं जो सबसे अलग हटकर कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं। एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो आज से शुरुआत कर दीजिए, और जो पुराने खिलाड़ी हैं तो भैया इंतजार किस बात का है, नेटफ्लिक्स खोलिए और तुरंत सीजन 4 को निपटा डालिए। और हाँ, साथ में टिश्यू पेपर रखिएगा, आपकी आंखें थोड़ी सी गीली होने वाली हैं। मेरी तरफ से मनी हाइस्ट को 5 में से 4.5 स्टार्स, 1 स्टार शो के बेहतरीन स्टोरी लाइन के लिए, 1 स्टार पावरफुल एक्शन सीन्स के लिए और 1 स्टार चालाकी से डाले गए ट्विस्ट और टर्न्स के लिए।
एक स्टार शो से जुड़े हुए सभी एक्टर्स की दमदार परफॉर्मेंस के लिए और हाफ स्टार एक फिक्शनल दुनिया तैयार करने के लिए जिस पर भरोसा करने का मन करता है। बात करूं नेगेटिव्स की तो हाफ स्टार कटेगा थोड़ी सी कमजोर राइटिंग के लिए जो सीजन 1 और सीजन 2 के मुकाबले काफी नकली और कमजोर महसूस होती है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।